हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि मैं हर बारी एक नए देश की वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं। आपके सामने एक वीडियो रखता हूं कि इस देश में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब सेक्टर हैं और आपके लिए जॉब निकली है कि नहीं निकली, वो कैसे आप ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में अपनी वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियो को प्यार नहीं देते हो, बहुत प्यार देते हो। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, बीच में स्किप मत करा करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे आप लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि हम लोग कैसे इस देश में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है ब्रुनेई। तो दोस्तों, आपने इस देश का नाम सुना भी होगा। तो दोस्तों, ये एक वर्ल्ड की बहुत ही अच्छी कंट्री है जो कि टूरिस्ट, वर्किंग और स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ब्रुनेई को चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आप लोगों को सारा कुछ पता लग जाएगा। अगर आप विकिपीडिया पढ़ें, आप लोगों को सारा कुछ इसकी हिस्ट्री, यहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस है, सब आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, ब्रुनेई जो है, इसको हम नेशनल ऑफ ब्रुनेई भी बोलते हैं। लोकेटेड साउथ ईस्ट एशिया में है और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलई एंड इंग्लिश। जो इसके नियर बाई कंट्रीज़ हैं वो है नॉर्थ चाइना सी, मलेशिया, और ये एशिया की कंट्री है। जो इसकी करेंसी है उसको हम ब्रुनेई डॉलर बोलते हैं, जिसका रेट आज 55 रुपये से लेकर 57-58 तक वेरिएशन करता है। डिपेंड करता है कि उस टाइम जो शेयर मार्केट है वो कैसी चल रही है। तो दोस्तों, ये अप डाउन चलता रहता है। और जो यहाँ पर फेमस हैं वो है मस्जिद, बिल्डिंगें, यहाँ के रिवर्स बहुत सुंदर हैं। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अभी आगे बात करेंगे कि ब्रुनेई के जॉब सेक्टर की, जहाँ पर ब्रुनेई के जीडीपी ग्रोथ करती है, इकॉनमी ग्रोथ करती है, वो कौन कौन से उसके सेक्टर हैं। वो है सबसे पहले पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, नेचुरल गैस, कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर, एक्वा कल्चर्स, ट्रांसपोर्टेशंस और भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ब्रुनेई की जो जीडीपी है उसको ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों के लिए जॉब्स खुलती हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉब पार्टिकुलरली किसी के नाम से नहीं खुलती है, जैसे कि फॉरेनर्स के लिए ये जॉब है, हमारे सिटीजन्स के लिए ये जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ सबसे पहले अपने सिटीजन्स के लिए जॉब खोलती हैं। जब उसमें से कोई कोटा बचता है तो वो फॉरेन कंट्री के जो वर्कर हैं उनको इन्वाइट करते हैं। तो ये दिखाना पड़ता है वहाँ की मिनिस्ट्री को, अपने देश की मिनिस्ट्री को, कि हमने अपने देश के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट की है, मगर हमको जो सूटेबल वर्कर है वो नहीं मिल रहे, इस करके मजबूरन हमको फॉरेन वर्कर को बुलाना पड़ रहा है। तो फिर वहाँ की मिनिस्ट्री आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए, उसकी इंडस्ट्रीज़ को चेक करते हुए, उनके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए फिर वो परमिशन देती है, ठीक है आप बुला लीजिए। फिर वो आपके जो आपने जो इंटरनेशनल रिज्यूम सेंड किया होता है उस पर वो वर्क करती है। तो दोस्तों, इस जो जॉब है ये वहाँ ऐसा कभी नहीं सोचना कि जब हम किसी भी कंपनी में जॉब भरते हैं तो वो हमारा राइट्स हो जाता है, हमारे ही रिज्यूम को ही देखकर वो हम लोगों को जॉब देते हैं। ऐसा नहीं है। आप रिज्यूम भेज तो आप जैसे बहुत सारे वर्कर जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और वो लोग भी वहाँ पर जाने के लिए इच्छुक होते हैं, वो भी लोग अपने रिज्यूम भरते हैं। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे ब्रुनेई में लेबर ऑक्यूपेशंस कितने परसेंट किस सेक्टर में है। तो हर एक देश के 3 सेक्टर होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और उसके बाद है इंडस्ट्री सेक्टर। तो दोस्तों, ये 3 सेक्टर्स में लेबर कितने परसेंट वर्क करती है। देखो, ब्रुनेई में एग्रीकल्चर में 4% उनको लेबर चाहिए होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ का रेशो ही इतना है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में 62% है और सर्विस में 33% है। तो ये वहाँ का रेशो है ब्रुनेई का, कि इस रेशो में ही आप पर चाहे फॉरेनर वर्कर हों चाहे उनके देश के वर्कर हों, इतने ही परसेंट में उस देश में ये काम कर सकते हैं।
अभी सोच रहे हो कि भी यार बुनाई में जाना, तो जॉब का हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारी ट्रेड में ये जॉब निकली कि नहीं निकली। देखो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप मेरी वीडियोस को देखते भी हो, तो बहुत ही आसान फंडा है ये। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जिस देश में आपने जाना उस देश का नाम लिख के आगे जॉब लिख दीजिए, वहाँ पर क्या काफ़ी जॉब पोर्टल खुलते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारे जॉब पोर्टल को खोलिए। जैसे ही आप एक लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी एक उनकी वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट में अंदर भी सर्च एक बॉक्स होता है, वहाँ पर अपने ट्रेड को लिख दीजिए, उसके बाद वहाँ पर सर्च कीजिए, तो आपके ट्रेड के अनुसार जितनी भी वैकेंसीज वहाँ खुली है उसका नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। फिर जैसे ही आप नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो जिस कंपनी की वैकेंसीज होती है उस कंपनी ने एलिजिबिलिटी क्या डाली है वो आपने देखना है, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे ऐसे ही अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो क्या है कि एलिजिबिलिटी में वो ऑलरेडी बताता है कि मेरे को इतनी वर्कर जो है इतनी एजुकेशन की होने कंपल्सरी है, यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होल्डर भी काम कर सकता है, आ सकता है, और इतने साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आप अगर उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपने उनकी शर्तें कंप्लीट की हुई हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर रिज्यूम को सेंड कीजिए। उनके रिज्यूम सेंड करने का तरीका क्या है, या तो उनके नीचे ईमेल आईडी वगैरह होती है या फिर उनके लिंक दिए होते हैं, जिस लिंकों में जाकर अपना रिज्यूम आप अपलोड कर सकते हैं और कंपनी को भेज सकते हैं। फिर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी। आप लोगों को हर बारी वीडियो में बताता हूँ कि आप एक ट्रेड में माहिर हो, उसी ट्रेड में अलग अलग कंपनियों में अगर जॉब खुली है तो आप हर एक कंपनी में आप रिज्यूम सेंड कर सकते हो। मगर आप मल्टी ट्रेड में माहिर हो और मल्टी ट्रेड में आप एक देश में भेज रहे हो रिज्यूम, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी मैं बताता हूँ कि मल्टी ट्रेड के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। देखो जी, आपके पास एक तो मास्टर जो ट्रेड है जिसमें आपने ट्रेड में पढ़ाई की है प्रॉपर 3 साल की, 2 साल के डिप्लोमा डिग्री लिया हुआ है, उसके अलावा आपने 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल का एक अलग से कोर्स कर रखे हैं। जैसे कि मान के चलो आपको ड्राइवरिंग भी आती है, आपके पास लाइसेंस है, उसका चलो कोई ऐसा ट्रेड नहीं होता, ये तो खुद सीखनी पड़ती है। फिर उसके आपने प्लम्बर में कहीं किया होगा 6 महीने 7 महीने का कोर्स, कहीं आपने कंप्यूटर एजुकेशन की होगी किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर, फिर आपने कहीं कारपेंटर का भी कोर्स किया होगा, क्योंकि आपके अंदर एक लालसा है कि मैं फॉरेन में जाके काम करूं। तो ऐसे ही आप अगर किसी देश में अलग अलग ट्रेड में आप रिज्यूम सेंड करो कंपनियों में, तो ये जो चीज़ है पता लग जाती है वहाँ पर जाकर कि ये बंदा जो है कि अलग अलग ट्रेड में हमारे देश में रिज्यूम दे रहा है अलग अलग कंपनियों में, तो ये बंदा ज़बरदस्ती हमारी कंपनी में आना, हमारे देश में आना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर आपको बैन भी कर सकते हैं या आपका वीज़ा अप्लाई करने नहीं देंगे, वहाँ पर ही वो मना कर देंगे। तो इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ एक ही ट्रेड को फोकस करें, वहीं पर अलग अलग कंपनियों पर अगर आपकी वैकेंसीज़ हैं तो आप अलग अलग कंपनी में रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। अभी बात करेंगे कि वहाँ के वर्क परमिट, आपको वहाँ की कंपनी ने जॉब ऑफर लेटर सेंड कर दिया आपके रिज्यूम को देखते हुए, तो वहाँ पर आप कैसे जाओगे। देखो जी, उसके लिए वर्क परमिट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ पर क्या एलपी अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर आप यहाँ पर अप्लाइमेंट पास अप्लाई कर सकते हो। एलपी अप्रूवल कौन लेगा, एलपी अप्रूवल लेगा आपकी कंपनी, वो कंपनी अप्रूवल लेगी, फिर वो आपको सेंड करेगी, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल तैयार करें जिसके अंदर एलपी अप्रूवल होना चाहिए और आपका जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। और उसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पासपोर्ट हो गई, पीसीसी होगी, आपके यहाँ के और डॉक्यूमेंट हो गए, तो वो आपने फ़ाइल तैयार करनी। इन डॉक्यूमेंट का कैसे पता लगेगा, अब नहीं कि जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पर सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता लगता है तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। वो डॉक्यूमेंट की आप फाइल तैयार कीजिए। फिर आप नहीं कि यहाँ पर जो एम्बेसीज़ हैं, जो आपकी नियर बाई एम्बेसीज़ हैं, या आप किसी कोने में रहते हैं देश के, तो वहाँ पर आप देख लीजिए नहीं कि जो एम्बेसीज़ है नियर बाई आपके कहाँ पर है, गूगल पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा। फिर आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अप्लाइमेंट पास को अप्लाई कीजिए। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट पास मिलता है फिर आप जाके वहीं में फ्लाई करके जा सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं बेसिकली आपको बहुत इजी वे से बताता हूँ, तो इसको आपको ज़रूर फॉलो करना। आप कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ये है कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको अप्लाइमेंट पास इशू करने के लिए नंबर 1 ने जो बनाई की जो एम्बेसीज़ है वहाँ पर जाके आपको कुछ रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे पास से जाते हो, एजेंट के थ्रू जाते हो, तो आपको लाखों रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वो भी गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पर लीगल वे पे काम मिले या नहीं मिले। तो दोस्तों, जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके
के पास इतना पैसा नहीं है एजेंट को देने के लिए, वो खुद आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ कोई दुहाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि एजेंट के थ्रू ही आप जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद अप्लाई कीजिए, कोशिश करते रहिए, लगे रहिए। वर्ल्ड के अंदर इतनी कंट्री हैं, इतनी जॉब्स खुलती हैं वहाँ पर, आप सभी में लगे रहे, कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम पर गौर की जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटी वीडियो थी बुनाई के बारे में, जो मैंने आप लोगों को आज बताई है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।